This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः कार्तिक शुद्ध षष्ठी दिनांक 10 नोव्हेंबर 2021 चरक विमान सन अध्याय 3 जनपदोत्सव शंखं चक्रं जलधां दशतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निनीलम् प्रौढदावाग्निनीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तथा अभिशापस्य अभिशाप प्रभुस्यापि अधर्म एव हेतुर्भवति। तो अभिशाप से निर्माण होने वाला जो जनपदोद्भव है उसका भी अधर्म यही हेतु होता है। ये लुप्त धर्माणु धर्मात् अपेताः ते गुरुवृत्त सिद्ध ऋषि पूजान अवमत्य अहितानि आचरत। तो जिनमें धर्म लुप्त हो गया हो, ये धर्म से दूर इस प्रकार से हो गए हो, वो गुरुवृत्त सिद्ध ऋषि पूज्य इनका अवमान करके अहितानि आचरण अहित आचरण करते हैं। ततस्ताः प्रजाः गुरुवादिभिः अभिशप्ताः भस्मताम् उपयान्ति प्रागेव अनेक पुरुष कुल विनाशाय। तो वो प्रजा गुरु वगैरह से अभिशप्त होकर भस्मसात हो जाती है और अनेक पुरुष कुल विनाशाय, शुरू में ही अनेक पुरुष कुलों का विनाश उससे हो जाता है। नियत प्रत्ययोपलम्भात् अनियताश्चाप। और ये नियत प्रत्ययोपलम्भ अगर है कि निश्चित कारण है तो ये बात होती है। अन्यताश्चाप, बाकी लोगों के बारे में उसका परिणाम कब निकलेगा ये बताना मुश्किल इस प्रकार का होता है। प्रागपि च अधर्मादृते नाशोत्पत्ति अन्यथा अभूत। पहले भी अधर्म के बिना अशुभोत्पत्ति दूसरे किसी कारण के वजह से नहीं हुई है। आदिकाले ही अदिति सुतसम ओजसोति विमल विपुल प्रभावाः प्रत्यक्ष देव देवर्षि धर्म यज्ञ विधि विधानाः शैलसार संवत स्थिर शरीराः प्रसन्न वर्णेन्द्रियाः पवन समुबल जव पराक्रमाः चारुस्फिठा अभिरूप प्रमाणाकृति प्रसादोपचयवन्तः सत्य आर्जव आनृशंस्य दान दम नियम तप उपवास ब्रह्मचर्य व्रतपराः व्यपगत भय राग द्वेष मोह लोभ क्रोध शोक मान रोग निद्रा तंत्रा श्रम क्लम आलस्य परिग्रहाश्च पुरुषाः बभूवुः अमितायुषः। तो कृतयुग में आदिकाले अतिथि सुतसम ओजसो अति विमल विपुल प्रभावाः। तो अतिथि सुत सूर्य जो है वो अति विमल विपुल प्रभाव
और प्रत्यक्ष देव देवर्षि धर्म यज्ञ विधि विधान, प्रत्यक्ष देव देवर्षि धर्म यज्ञ विधि, इसका विधान करने वाले, इसका पालन करने वाले शैल सार संवत स्थिर शरीरा, तो पर्वत सार जैसे संवत स्थिर शरीर जिनके थे, उस प्रकार के प्रसन्न वर्णेन्द्रिया, प्रसन्न वर्ण और इंद्रिय जिनके है इस प्रकार के पवन सम बल जव पराक्रमा, तो वायु के समान बल और वेग और पराक्रम जिनके होते थे, इस प्रकार से चारु स्पिचा, तो स्पिक जिनकी चारु सुंदर, इस प्रकार के अधिरूप प्रमाणाकृति प्रसादोपचयवंता, और योग्य इस प्रकार से या अनुकूलता से प्रमाण आकृति प्रसाद उपचय, ये जिनके है सत्य आर्जव आनुषंस्य दान दम नियम उपतप उपवास ब्रह्मचर्य व्रतपरा, तो सत्य रजुता आनुषंस्य दान दम नियम उपतप उपवास ब्रह्मचर्य और व्रत, ये पालन करने वाले व्यपगत भय राग द्वेष मोह लोभ शोक, लोभ क्रोध शोक मान रोग निद्रा तंत्राश्रम आलस्य समक्लम आलस्य परिग्रह, तो जिनमें से ये सब निकल गए हैं, भय राग द्वेष वगैरह इस प्रकार से, और परिग्रह भी नहीं है, तो संचय करने की वृत्ति भी नहीं है, पुरुषाः बभूवुः अमितायुषः, तो अनगिनत जिनका आयुष है, इस प्रकार के पुरुष थे, तेषाम उदार सत्व गुण कर्मणाम अचिंत्य रसवीर्य उद्गाप प्रभाव गुण, तो इस प्रकार के सत्व गुण उनका बहुत अच्छा होने के कारण, कर्म भी अच्छे होने के कारण, अचिंत्य रसवीर्य विपाक प्रभाव गुणयुक्तानि गुण समुदितानि प्रादुर्बुभुः शस्यानि सर्वगुण समुदितत्वात् प्रतिव्याधिना कृतयुगस्यात्, तो जो अनाज वगैरह था वो भी सर्वगुण संपन्न इस प्रकार का, क्योंकि पृथ्वी सर्वगुण संपन्न इस प्रकार की थी कृतयुग के आरंभ में। पृष्ठित कृतयुगे केषांचित् अत्यादानां सांपन्निकानां सत्त्वानां शरीर गौरवम् आसीत्, जैसे जैसे कृतयुग का अंत होने आया, तब किन्हीं लोगों के, सांपन्निक लोगों के अत्यादान, ज्यादा खाना खाने से, ज्यादा लेने से, इस प्रकार से शरीर गौरव मासी, शरीर गौरव पहले निर्माण हुआ, शरीर गौरव श्रम, फिर उसके जरिए श्रम, श्रमाद आलस्य, उसके लिए जरिए आलस्य, आलस्यात संचय, आलस्य से संचय, संचयात परिग्रह, और फिर उसी संचय करने की इच्छा, परिग्रह से लोभ, प्रादुरासी कृते, तो कृतयुग के खत्म होते होते ये सभी बातें होने लगी। ततस्त्रेतायाम लोभाद अभिद्रोह, तो लोभ के कारण अभिद्रोह है, त्रेता युग में शुरू हुआ, अभिद्रोहात अनृत वचनम, उसके कारण असत्य भाषण, अनृत वचनात् काम क्रोध मान द्वेष पारुष्य अभिताप भय ताप शोक चिंता उद्वेगादय प्रवृत्ता, और फिर झूठ बोलने से ये काम क्रोध मान द्वेष पारुष्य अभिघात भय ताप शोक चिंता उद्वेग आदि प्रवृत्त हुए। ततस्त्रेतायाम धर्मपादाः अंतर्धानम् अगमत्, तो चार पांव धर्म के थे, उसमें से एक पांव अंतर्धान इस प्रकार का हो गया त्रेता युग में। तस्य अंतर्धानात् युग वर्ष प्रमाण से आदघासा, तो वो अंतर्धान होने के कारण युग वर्ष प्रमाण का एक पाद भी कम हो गया, तो वर्ष जो है वो भी कम हो गया। अभी पंचांग में शुरू में बताते हैं कि कलियुग का कौन सा संवत्सर चालू है, और फिर कलियुग से इतने इतने सहस्त्र बरस इस प्रकार के हैं, उसमें से इतने बरस निकल गए हैं, तो ये हर बरस पंचांग में ये जानकारी आती रहती है, और वो देखना एक दिलचस्प इस प्रकार की बात होती है। पृथ्व्यास देश गुणपाद प्रणाशः अभूत्, और पृथ्वी वगैरह का भी गुणपाद प्रणाश इस प्रकार का हो गया।
तत्प्रणाशकृतश्च शस्यानां स्नेह वैमल्य रस वीर्य विपाक प्रभाव गुण पाद भ्रंशा। और उसके प्रणाश होने के कारण जो भी अनाज वगैरह है उसका स्नेह वैमल्य रस वीर्य विपाक प्रभाव और गुण इसका पाद भ्रंश हो गया, तो उसके भी गुण एक पाद कम हो गए। ततस्थानि प्रजा शरीराणि हीयमान गुणपादैः आहार विहारैः अयथापूर्वम् उपष्टभ्यमानानि अग्निमारुतपरितानि प्राग्व्याधिभिः जराभिः ज्वरादिभिः आक्रांतानि। तो जो सभी प्रजाओं जनों के शरीर है वो हीयमान गुणपादैः, इस प्रकार से गुणपाद हीन हो जाने के कारण आहार विहार, उस प्रकार के आहार विहार से अयथापूर्व उपष्टभ्यमानानि, जैसे पहले उनका पालन होता था, धारण होता था, उस प्रकार का नहीं हुआ। अग्निमारुत परीतानि, वो अग्नि और वायु से ग्रस्त, इस प्रकार से प्राग व्याधि भी ज्वरादि भी आक्रांत, शुरू में ही ज्वर इत्यादि व्याधियों से वो आक्रांत हो गए। अतः प्राणिनो ह्रासम अवापुः आयुषः क्रमशः, और इसलिए सभी प्राणी मात्रों का प्राणी मात्रों के आयुष का ह्रास क्रमशः होने लगा। तो केशांचित संपन्नकानां शरीर गौरव अत्यादान शरीर गौरव आसीत, ये मूल हेतु बताया गया कि कुछ संपन्निकों के बारे में ये अत्यादान के कारण शरीर गौरव गौरव आलस्य इस प्रकार से संचय परिग्रह, ये जो कार्यकरण भाव सभी बताया है वो ध्यान में रखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। अभी की स्थिति में देखेंगे तो विश्व भर के लोगों का बंटवारा दो कैटेगरीज में होता है, प्रगत देश या प्रगतिशील देश। इनमें संतर्पण के जरिए होने वाले बहुत सारे विकार है और उसके जरिए ग्रस्त होने वाले बहुत सारे लोग हैं, मरीज है। और दूसरी जगह जो प्रगत नहीं है या प्रगतिशील भी नहीं है, वहां कुपोषण या अपतर्पण से होने वाले विकार इस प्रकार के हैं। तो जो सांपन्निक है उनको संतर्पण से उत्पन्न होने वाली व्याधि स्थौल्य वगैरह से लेकर बहुत सारी बीमारियां हो रही है, और सबसे मूल कारण अत्यादान इस प्रकार। तो जरूरत से ज्यादा खाना लेना वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो दा का मतलब देना है, आ प्लस दा का मतलब लेना है, तो जरूरत से ज्यादा लेना ये अहम कारण है। ये जो अभी यहाँ जगन्नाथ दीक्षित का व्याख्यान हुआ था वो काफी देरी से शुरू हुआ और मैं पूरा व्याख्यान सुन नहीं पाया, लेकिन 2 ही दफा खाना खाना है ये जो उनका कहना है। सायं प्रातः मनुष्याणां नशनं शुद्धि चोदितं मान्तरा भोजनं कुर्यात् अग्निहोत्र समोविधिः। तो ये 2 ही दफा खाना खाना है। सिर्फ उनका कहना है कि जो चीज चाहते वो खाओ, वो तो गलत है। पथ्य ही खाना खाना चाहिए, उसमें संदेह इस प्रकार का नहीं है। लेकिन फिर भी केवल 2 ही दफा खाना खाएंगे तो वेट लॉस अच्छे तरीके से होता है। ये सांपन्निकों के लिए एक अच्छा तरीका इस प्रकार का है। उसके साथ में संक्रमण बताते हैं और उनका कहना था कि 40-45 मिनट में 4.5 किलोमीटर ये कम से कम होना है। अगर उतना चल नहीं पा रहे हैं तो धीरे धीरे ये बात होगी। और उससे लेकर 6 किलोमीटर तक पहुंचना है ब्रिस्क वॉकिंग, फिर 10 किलोमीटर तक पहुंचना है और फिर 21 किलोमीटर तक पहुंचना है दौड़ते दौड़ते। तो ये एक अलग अलग इस प्रकार की बात रहेगी। तसं काही नाही, सगळ्यांना चालेल असं। तो अत्यादान ये एक काफी अहम हेतु इस प्रकार का है। और प्रायण आहार वैषम्यात अजीर्णम जायते नृणम तन्मूल रोग संघातात् विनाशात् विनाशात् विनश्यति। आहार के वैषम्य से अजीर्ण हो जाता है और
वो मूल कारण है बहुत सारे बीमारियों का। और तद विनाशात विनश्यति, अजीर्ण का नाश हो जाए तो ये सभी बीमारियां हट जाती है, दूर हो जाती है। इसलिए मैं मेरे क्लिनिक में अगर सामता है तो पहला रात का खाना कम करने के लिए या केवल मुद्दे यूज लेने के लिए कहता हूँ, और सुबह है ब्रेकफास्ट नहीं लेना, ब्रंच करना, इस प्रकार का सुझाव देता रहता हूँ। और वैसे 2 ही दफा खाना खाना है, नहीं तो अगर आपको जल्दी सुबह निकलना है और पूरा खाना नहीं खा सकते, 7:30-8 बजे ही निकलना है, ऐसी अगर स्थिति है तो लंच डिवाइड करने के लिए कहता हूँ कि सुबह दाल चावल खा के बाहर निकलो, रोटी सब्जी साथ में लेके जाओ और शाम को आने के बाद पूरा खाना खा लो, इस प्रकार से। लेकिन ये केवल एक कॉम्प्रोमाइज है, 2 ही दफा खाना नहीं खा सकते, इसलिए इस प्रकार से करना है। और अभी जो ब्रेकफास्ट में बहुत सारे पदार्थ आ गए, पोहा, उपमा, ढोकला, सैंडविच वगैरह, इस प्रकार से, ये तो नित्य सेवनीय है ही नहीं। दाल चावल रोटी सब्जी नित्य सेवनीय है, तो ये नित्य सेवन तो नहीं होना है। तो बदलाव कब करेंगे, तो महीना 2 महीने में एक आध बार बदलाव करेंगे, खास करके जो प्रौढ़ पीढ़ी है उसके लिए। युवाओं के लिए शायद हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, इस प्रकार का चल जाएगा। लेकिन नियमित रूप से दाल चावल रोटी सब्जी यही खाना है, और वो भी नेचुरल खाना है, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। कई घरों में शाम का खाना भी अल्टरनेट मेन्यू, चेंजिंग मेन्यू रहता है, वो भी गलत चीज है। किन चीजों का शीलन करना चाहिए और किन चीजों का शीलन नहीं करना है, इसके बारे में स्पष्ट निर्देश ग्रंथों में है। तो नियमित रूप से लेने के लिए पदार्थ कौन से हैं और नियमित रूप से कौन से लेने नहीं है, इसका स्पष्ट दिग्दर्शन ग्रंथों में है, उसी को पालना है। और अत्यादान न हो, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोनों का बैलेंस है, अत्यादान भी न हो और हीन भी न हो, ये भी दोनों देखना है। शरीर का वजन जो है वो टिका रहे, एनर्जी टिकी रहे और स्वास्थ्य भी बना रहे, इस प्रकार से खाना खाना है। तो हर एक का जजमेंट अलग अलग रहेगा, और अग्नि बदलता है। वर्षा ऋतु में अग्नि सबसे मंद है और हेमंत शिशिर में सबसे तेज है, तो उसके अनुसार खाना बदलेगा। लेकिन अग्नि के अनुसार ही खाना लेना जरूरी है। और सुखम यावत विधि रहती, मात्रा प्रमाणम निर्दिष्टम सुखम यावत विधि रहती, जितना अन्न जितनी मात्रा में पचन होगा उतना ही अन्न लेना है। उसमें गुरु लाभ और चिंता भी है अन्न की, कि गुरु है तो गुरुणाम अर्ध सौविध्यम, अपने सौविध्य के आधा ही खाना खाओ, जिससे तृप्ति होगी। लघु नाम नाते तृप्तता, लघु पदार्थ है तो भी ज्यादा तृप्ति होने तक नहीं खाने हैं, इस प्रकार से। तो ये मूल कारण इस प्रकार का रहेगा। अब रही बात अपतर्पण वाले लोगों की, उनका अग्नि भी मंदर होता है, रहता है, तो उन्हें संसर्जन कम करके धीरे धीरे खाना बढ़ाना है, ताकि उसका पचन होता रहे और फिर नॉर्मल खाने पर आने पर वो कंटिन्यू करना है, इस प्रकार से। बहुत सारे लोग नैसर्गिक खाना छोड़ के सप्लीमेंट्स और इसमें ज्यादा भरोसा रखते हैं, कि विटामिन लेने वाले और इस प्रकार के जो डिब्बे वाला फूड जो है, वो बालकों को भी खिलाने वाले और खुद भी खाने वाले, इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं। और उनका ऐसा मानना है कि जो नेचुरल खाना है उससे सभी तत्वों की पूर्ति नहीं होती है, इसलिए ये लेना जरूरी, इस प्रकार का। तो ये गलत बात है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने भाकरी और गुड़ इसके बिना कुछ भी खाया नहीं पूरे जन्म में,
और फिर भी उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई इस प्रकार से। और मैंने एक अजीब उदाहरण देखा था, 4-5 बरस की लड़की थी और उसका कहना था कि ये मूत्र बस्ती से बाहर निकल के बजाय वो उल्टा किडनी की तरफ ऊपर जाता था। उसको कुछ कहते हैं एलोपैथी में। और फिर उससे तकलीफ होती थी इस प्रकार से। जब मैंने हिस्ट्री ली तो पता चला कि वो नेचुरल खाना कुछ भी नहीं दे रही थी उसकी माँ। उसका कहना था कि मुझसे कहीं भूल न हो जाए, इसलिए जो टिन फूड है, पैक्ड फूड, वही उस 5 बरस की बड़की लड़की को खिला रही थी। और टमाटर उसके में ज्यादा था, वो भी टिन टोमेटो था। बाजार से टमाटर नहीं लाती, अमेरिका में थी। तो मैंने कह दिया कि ये सब बंद करो बकवास, ऑर्गेनिक लेके आओ सब्जियां, और ताजी सब्जियां दे दो। और औषध दिया मैंने, मालूम नहीं, अभी याद नहीं है। शायद भेजा होगा, लेकिन एक 2-3 महीने में उसकी तकलीफ कम हो गई और वो सुधर गई। तो ये तो मूर्खता है। उसका कहना था कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं भूल कर जाऊंगी, मेरे बच्चे को मैं अच्छा खाना नहीं दूंगी, तो इसलिए मैं ये बाहर का खाना देती थी इस प्रकार से। तो इस प्रकार का तो नहीं होना है, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। और नैसर्गिक ही खाना खाना चाहिए, ये दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा। अभी विदेशों में ऑर्गेनिक तो मिलता है, देसी सीड्स का तो नहीं मिलता है, ऑर्गेनिक मिलता है। लेकिन भारत में देसी सीड्स का भी अवेलेबल है। तो सबसे बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। और खाना कम खाएंगे तो तकलीफ कम होगी, ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा तकलीफ होगी, ये तो सही है। इसलिए सावकाश का जो मतलब बताया जाता है कि स अवकाश खाना खाना है, 1/3 भाग रिक्त छोड़ना है। अन्येन कुक्षिर्द्वावंश पानेनैकं प्रपूरयेत, ये वाग्भट का कहना है। आधा घन, चतुर्थांश द्रव और चतुर्थांश रिक्त छोड़ना है। और चरक का कहना जो है वो 1/3 घन, 1/3 द्रव, 1/3 रिक्त छोड़ना है। तो सावकाश का मतलब 1/3 या 1/4 हिस्सा रिक्त रख के खाना खाना है। तो अनतिगौरवम उदरस्य, उदर भारी कभी भी ज्यादा नहीं होना है। और जो भी हम क्रिया करेंगे उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो ये अत्यादानात आलस्यम, आलस्याद श्रम, और श्रम से फिर ये आलस्य संचय, श्रम, श्रम पहले बताए वो श्रम बताते हैं। शरीरोगरवात श्रम, श्रम आलस्य, श्रमाद आलस्य, इस प्रकार से। तो अभी की ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स के बारे में, या अभी के पीसीओडी के प्रॉब्लम्स के बारे में ये बात देखना बहुत जरूरी है, या फिर डायबिटीज के बारे में। तो जो संतर्पणोत्थ इस प्रकार के विकार है, उनमें ये गिने जाते हैं। लेकिन मानसिक स्तर पर अपतर्पण होता है। शारीरिक स्तर पर संतर्पण होता रहता है और मानसिक स्तर पर अपतर्पण होता रहता है। और ये स्थौल्य, डायबिटीज, पीसीओडी एक दूसरे से जुड़ी बीमारियां हैं। अभी पीसीओडी में ये मेटफॉर्मिन का प्रयोग कर रहे हैं एलोपैथी। ओबेसिटी को कम करने के लिए भी उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो उससे बेहतर है कि खाने पीने के बारे में ध्यान दें, योग व्यायाम नियमित रूप से करें, तो इन सभी समस्याओं का हल इस प्रकार का हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये मूल कारण है अत्यादान। ये मूल कारण है, कृतयुग में प्रारंभ हुआ और वहां से भी चालू अभी भी रहा है इस प्रकार से। तो कम ही खाए ये बेहतर है। एक बार सुभाष पालेकर से बात हुई थी, तो उनका कहना था कि वो पहले 3 बार खाना खाते थे, फिर 2 बार कर लिया। 2 ज्वारी की रोटी खाते थे, पता चला कि 2 रोटी की जरूरत नहीं है, एक ही रोटी काफी है, तो 1 रोटी पर उतर आए इस प्रकार से। अभी उनकी उम्र तो 76-77 इस प्रकार की होगी। तो शायद अग्नि भी बंद होता जाता है।
तो ज्यादा अगर पचाने की ताकत नहीं है तो ये सही इस प्रकार का है। लेकिन ज्वारी की रोटी, दाल और सब्जी इतना ही खाते थे, बाकी कुछ नहीं खाते थे इस प्रकार से। तो ये बात सही इस प्रकार की है। तो संतर्पणोत्थ विकारों में अपतर्पण यही चिकित्सा है। अब तक अपतर्पणोत्थ विकारों में शुरू में अपतर्पण कर सकते हैं, लेकिन बाद में संतर्पण करना है अग्नि और बल को देखते हुए। लेकिन संतर्पणोत्थ विकारों में अपतर्पण ही करना है, उसके दूसरा कोई चाय इस प्रकार का। और फिर जगन्नाथ दीक्षित का सक्सेस रेट जो भी है उसमें ये एक अहम कारण इस प्रकार का रहेगा कि संतर्पणोत्थ विकारों में ये बहुत अच्छा काम करता है, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन जो अपतर्पणोत्थ विकार है उनके लिए ये ठीक होगा नहीं होगा ये देखना इस प्रकार से पड़ेगा। और दूसरी जगह हर 2 घंटे के बाद खाना खाना चाहिए, ये भी एक अलग तरीका है। वो थोड़ा थोड़ा है इस प्रकार से। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जैसे मोबाइल वगैरह के बारे में फुल रिचार्ज तो हमारे आमाशय की कैपेसिटी हम कम कर लेते हैं इस प्रकार से, थोड़ा थोड़ा ही खाना खा के तो अभ्यवरण शक्ति कम हो जाती है, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो जितना पर्याप्त है, जितना योग्य है उतना ही खाना खाना चाहिए। ज्यादा खाना नहीं लेना है, कम भी नहीं लेना है। तो संबंध ज्यादा खाने से ज्यादा है, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना इस प्रकार का है। भवतश्चात् युगे युगे धर्मपादः क्रमेण अनेन हीयते गुणपादश्च भूतानाम् एवं लोकः प्रलीयते। हर युग में इस प्रकार से क्रम से धर्मपाद निकल जाता है। तो अभी कली युग में केवल एक पांव पर धर्म स्थित है, गुणपाद भी उसका नष्ट हो जाता है भूतों का। और एवं लोका प्रलीयते, तो लोक का प्रलय इस प्रकार का हो गया। संवत्सर शते पूर्णे अति संवत्सर क्षय, 100 बरस होने के बाद एक संवत्सर क्षीण कम हो जाता है। पहले 400 वर्षों का लाइफ था कृतयुग में, तो 399 बरस के बाद फिर 398 इस प्रकार से अभी कलयुग में 100 बरस का लाइफ है, उसमें भी काफी बरस निकल चुके हैं। तो अभी माना जाता है कि 80 उम्र तक भी आप जिएंगे तो अच्छा है इस प्रकार से। कुछ लोग हैं 100 वर्ष तक जीने वाले, और ज्यादातर एवरेज जो है वो बताना मुश्किल है, और एवरेज का फायदा भी नहीं है बस बेसिक है। क्योंकि बाल मृत्यु भारत में काफी ज्यादा थे और इसलिए एवरेज काफी कम था। अभी बाल मृत्यु की संख्या काफी कम हो गई है और इसलिए एवरेज जनरल बढ़ गया है। और लोग मानते हैं कि ये एलोपैथी का परिणाम है, वैसा वास्तव में नहीं है इस प्रकार से। और अगर हो भी तो अभी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल नहीं रही है। चाहे आयुष की बढ़ोतरी हो गई हो, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल भी नहीं। तो पहले जमाने में जो था वही अच्छा इस प्रकार का था। फिर मैंने एक व्हाट्सएप में मैसेज देखा था कि शिवाजी महाराज और किसी का जिक्र किया है, तो उनको डायबिटीज था और डायबिटीज के लिए ठोस दवा, क्योंकि उस समय तो आयुर्वेदिक था, एलोपैथी थी नहीं, ठोस दवा नहीं थी। माधवराव पेशवा का निधन टीबी से हुआ, उस समय टीबी के लिए ठोस दवा नहीं थी, और इसलिए इनकी मृत्यु हो गई। अगर ये ज्यादा जीते तो काफी बदलाव हो जाता। तो सामान्य लोग किस प्रकार से सोचते हैं, ये एक इस प्रकार का है। वास्तव में बहुत सारे कारण होते हैं, उन सभी कारणों का नतीजा जो भी बीमारी हो वगैरह वगैरह इस प्रकार की उसमें होता है। शिवाजी महाराज का आयुष देखे तो उनको कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस सभी थी, कितना स्ट्रेस होता होगा।
और फिर भी उनका सत्व बहुत अच्छा था, प्रवर सत्व के थे, इसलिए उन सभी में से उन्होंने मार्ग निकाला। फिर भी शरीर तो थक ही गया, इतने सारे युद्ध हो गए वगैरह वगैरह इस प्रकार से। माधवराव पेशवा के बारे में भी ये इस प्रकार से सोच सकते हैं। और चाहे उनके हिसाब में वो भी हो, लेकिन हमारे हिसाब में राजा एक्समा के साधे साधुता के निकष है। तो अगर बलमांस क्षय है तो त्रिपुर राजा एक्समा भी असाध्य हो जाता है। एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। तो इस प्रकार की बहस व्यर्थ है, वृथा है कि ये इनके बारे में आयुर्वेद ने क्या किया वगैरह वगैरह इस प्रकार से बारे में। दूसरी जगह युद्ध होते थे और शस्त्र कर्म किया जाता था, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। उस समय तो सिर्फ आयुर्वेद ही था। और फिर भी जिस प्रकार के शस्त्र कर्म उन्होंने बताए हैं, आतापर्यंत 300 वर्ष आयु कमी झाले म्हणजे 300 गुणिले 100, 30,000 वर्ष मानवी संस्कृतीचे वय आहे का? ये तो है। इनका अभी के विज्ञान का तो कहना ही करोड़ों बरस पुराना इस प्रकार का पृथ्वी का इतिहास है। और पहला जीव कब उत्पन्न हुआ नहीं हुआ इसके बारे में काफी बहस है। शुरू से ही था या बाद में उत्पन्न हो गया वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और आत्म तत्व ये एक अहम मुद्दा है। परमात्मा, ये जो एकोहम बहुश्याम, ये जो उपनिषद का कहना है कि मैं एक हूं और मैं बहुत होना चाहता हूं इस प्रकार से, उसके जरिए सभी जीव मात्र निर्माण हुआ, ऐसा भारतीय संस्कृति का कहना है। लेकिन इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मानव का इतिहास कब से शुरू हुआ ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसमें भी उत्क्रांतिवाद है या नहीं है, ये भी एक अलग बात। कि वानर से नर बन गया, ये जो एक डार्विन का सिद्धांत है इस प्रकार का, वो भी संशयास्पद है। उसको भी विरोध करने वाले इस प्रकार के लोग हैं। तो कहने का तात्पर्य है ये काफी गहन मुद्दे हैं। और एक व्यक्ति ऐसे नहीं है कि जिसका शब्द प्रमाण इस प्रकार से हो। तो मान लेते हैं कि अगर इस प्रकार से 30,000 बरस कम से कम निकल गए, तो ये कृत त्रेता द्वापर ये 3 युग हो गए। अभी ये कलयुग चल रहा है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक 4 युग हो गए अब सब समाप्त हो गया, इस प्रकार से नहीं है। फिर से प्रारंभ होता है, ये साइक्लिकल इस प्रकार का। तो ये काफी मुश्किल रहेगा कि अभी का जो 4 युग का काल है उसमें अभी कलयुग चल रहा है, ऐसे कितने युग होते रहे ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का रहे। और इतने सारे बरस, अगर 30,000 बरस या 40,000 बरस एक युग के परिवर्तन के होंगे, तो ऐसे कितने युग परिवर्तन होते होंगे, ये एक अलग बात इस प्रकार के रहे। तो मुश्किल रहेगा थोड़ा सा। देहिनाम आवश्यक काले यत्र मान इष्यते। तो जिस युग में जिसका जितना मान है उसमें संवत्सर शते पूर्ण याति संवत्सराक्षय, 100 वर्ष पूरे होने के बाद 1 वर्ष कम हो जाता है इस प्रकार से। कारण प्रागुत्पत्ति हेतु रुक्तो भव। इस प्रकार से विकारों के बारे में प्रागुत्पत्ति है, पहले शुरुआत कैसी हुई इसके बारे में पता चल गया, इस प्रकार से बता दिया मैं।
तो अभी ये सब वैदिक शास्त्र के विषय है, ये भी एक अजीब बात है। वैदिक शास्त्र के विषय क्या होने हैं अभी जो मॉडर्न मेडिसिन में है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी या फिर फार्मेकोलॉजी वगैरह वगैरह, सोशल मेडिसिन वगैरह वगैरह, ये इस प्रकार से कालगणना, विविध युग और उनके परिणाम, ये वैद्यक शास्त्र का विषय कैसे होता है? या चरक शरीर में, सुश्रुत शरीर में शुरू में सांख्य तत्व ज्ञान, बौद्ध तत्व ज्ञान या फिर ये वेदांत तत्व ज्ञान के बारे में बहस आती है। ये वैद्यक शास्त्र के विषय कैसे है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और इसलिए आयुर्वेद एक वैशिष्ट्यपूर्ण शास्त्र है। अभी जो मेरी श्रृंखला चल रही है आयुर्वेद वैशिष्ट्यपूर्ण शास्त्र मराठी, तो ये शास्त्र है, ये पहली बात। और वैशिष्ट्यपूर्ण है, ये दूसरी बात। तो पहले लोग शास्त्र है यही मान्य करने के लिए तैयार नहीं है। वैशिष्ट्यपूर्ण है तो ये अलग आगे की बात होगी। तो मेरा प्रयास चल रहा है कि उसके शास्त्रीयत्व को सिद्ध करना, शास्त्रीयता को सिद्ध करना। और इसके लिए हमारा शास्त्रीयत्व का जो चश्मा है वो हमें बदलना पड़ेगा। उस व्हाट्सएप मैसेज में ये भी था कि एलोपैथी में निरंतर संशोधन चलता रहता है। इसलिए वो प्रोग्रेसिव इस प्रकार का है। और सभी पुराने शास्त्र जो है उनमें संशोधन वगैरह कुछ नहीं होता। और इसलिए उसमें स्टैग्नेंसी हो जाती है, सिद्ध नहीं होते सिद्धांत। तो आम जनता की सोच किस प्रकार की, क्या जो बदलने वाला है वही साइंस है या जो न बदलने वाला हो वो साइंस है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी लोगों की मानसिकता है कि जो बदलने वाला है वही जीवित है, वही साइंस है। और आयुर्वेद जैसे प्राचीन शास्त्र जो है वो उनमें न बदलने वाले सिद्धांत है। तो ज्ञान उसका जो है उसमें बदलाव नहीं आएगा। कितने भी नए रोग आए, कितने भी नए पदार्थ आए, फिर भी आयुर्वेद का त्रिदोष सिद्धांत, पंचमहाभूत सिद्धांत, स्वभाव पर मोहन वगैरह तो वैसे ही रहने वाले, उसमें कुछ संदेह नहीं है। तो ये ज्यादा अच्छा है या हर घड़ी बदलने वाला विज्ञान, आधुनिक विज्ञान जो है वो अच्छा है? तो निस्संशय जो न बदलने वाला सिद्धांत है वही अच्छा है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन लोगों को ये बात ध्यान में आती ही नहीं है। और लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत सारे हाईटेक इस प्रकार से लेबोरेटरीज हो, यंत्र सामग्री हो, तो उससे जो पता चलेगा वो केवल सोचने से और कुछ मामूली चीजों को लेकर कुछ करने से नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। ये जो मानसिकता है कि जो बदलने वाला है वही अच्छा है, ये मूर्खता है। क्योंकि उनको न बदलने वाले शास्त्रों के बारे में, न बदलने वाले सिद्धांतों के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। सोयम आयुर्वेद शाश्वतो निर्दिश्यते अनादित्वात्, स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात्, भाव स्वभाव नित्यत्वाच्च। ये तीन कारण चरकाचार्य ने बताया, आचार्य महर्षि ने बताया। इन तीन कारणों को आधुनिक वैज्ञानिक समाज ने देखा ही नहीं। ये कुछ प्रकार के कारण है और इसके लिए शाश्वतत्व हो जाता है किसी शास्त्र का। तो अगर
उसके बारे में कोई जानकारी ही न हो, उसके अनुभव लिए नहीं हो, तो उनके दिमाग में ये बात कभी आएगी ही नहीं कि शास्त्र ऐसा भी होता है न बदलने वाला, इस प्रकार का होता है। फिर भी युगानुरूप संदर्भ विभाग ने करिष्यति, ये भी बात होती है, नए नए ग्रंथ लिखे जाते हैं, तो अगर बदलने वाला नहीं है तो नए ग्रंथ लिखने की जरूरत क्या है, ये भी मुद्दा हो सकता है। तो जरूरत है क्योंकि रहन सहन, खाना पीना, बातें बदलती रहती है, हवामान बदलता रहता है, और फिर लोगों का स्वरूप बदलता रहता है, नई नई बीमारियां आती रहती है, तो उनका अपने ही सिद्धांतों के आधार पर परामर्श लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और फिर उसमें से कैसे हम मार्ग निकाले, ये देखना इस प्रकार का जरूरी हो जाएगा, और उसके लिए संशोधन आवश्यक है। मैं ऐसा नहीं बताता कि आयुर्वेद में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मूल सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ना है। खाने पीने की चीजें बदल गई, उनके गुणधर्म अलग हो गए, उनके बारे में सोचना है, उसके परिणाम स्वरूप जो रोग निर्माण हुए उनके बारे में सोचना है, लेकिन मूल सिद्धांतों के बारे में बदलाव नहीं आएगा। अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है बीएमएस कोर्स का या एमडी कोर्स का, टू प्रूव और डिस्प्रूव ए पर्टिकुलर क्लेम, तो इसमें ये बात हो जाती है कि डिस्प्रूव भी हो सकता है, तो ये तो गलत बात है। अगर मान लिया कि हमारा कोई सिद्धांत सिद्ध नहीं हो रहा, तो भी सिद्धांत ही गलत है ऐसा मानने के बजाय हमारी सोच गलत है, हमारा समझना गलत है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और फिर ये अगर नहीं होगा तो हमारे लिए आसान है कि हाँ ठीक है, सभी बातें सच्ची है, ऐसी नहीं है, इस प्रकार, तो ये मूर्खता होगी। और इसलिए हमारे सिद्धांत पक्के हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहीं महसूस होता है हमें, तो हमें समझ लेना चाहिए कि कुछ गलती हो रही है हमारी समझने में, और उस गलती को कैसे दूर करेंगे ये देखना है। तो ये हमारी गलती है, शास्त्रकारों की गलती है ऐसा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये रहेगा कि हमारा हमारे शास्त्र के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। केवल ये ऐसा है और ये कैसे लिख दिया इस प्रकार से, पकड़ नाट्य मूत्र वास्तु, अभी तो यूरिनरी एपरेटस हमारे सामने है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है उसकी, तो सूक्ष्मत्वात् नोमो लभ्यन्ते मुखान्यासां संवत्सरशः, इस बात को हम कैसे टाल सकते हैं हमारे समझ में नहीं आ रहा, ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये झूठी बात बता दी ग्रंथों ने इस प्रकार से। तो हमारा हमारे शास्त्र के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी इस प्रकार। एक भावी साठे सर का एक एक्सपीरियंस रहा,
ठीक उसे उनके किसी छात्रा ने पुंसोन के बारे में थीसिस ले लिया। ये काफी पुरानी बात है, उस समय ये पुंसोन के बारे में इतनी बहस नहीं हुई थी। ये अशास्त्रीय है, बौद्धगिरी है, अश्रद्धा है वगैरह इस प्रकार। तो उसने एक आर्टिकल पेपर में पब्लिश किया कि मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ, और जो दंपति मनोवांछित संतति चाहते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, कन्या हो या पुत्र हो, वो मुझे कांटेक्ट करे। तो वेटरनरी फील्ड से उसका उपहास करने वाला एक लेख पेपर में पब्लिश हो, और उनका कहना था कि सेक्स डिटरमिनेशन तो इमीडिएटली हो जाता है जब स्पर्म और ओवम इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसी समय में सेक्स डिटरमिनेशन फिक्स हो जाता है, तो आप कैसे बदलेंगे, इसे तो मूर्खता है वगैरह। तो ये दोनों जाकर उनको मिले और उनसे पूछा कि आपने देखा है क्या, कि ठीक है इस प्रकार से कुछ किया, संवन किया और फायदा हुआ नहीं हुआ जो भी है, आप साइंटिफिक समझते हैं खुद को। तो बहस करते रहे, तो देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही है ऐसा ही। इनका सिर्फ एक ही सवाल था, आपने देखा है क्या, खुद करके देखा है? तो मान्य कर दिया उन्होंने कि नहीं, हमने नहीं देखा है इस प्रकार। तैयार है क्या करने के लिए? तो बोले ठीक है कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रयोग करूंगा और रैबिट्स में करूंगा। ठीक है, किसी में भी करे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस समय में ऐसा था ये नेचुरल फर्टिलिटी रेट रैबिट का 37 फीमेल और 63 मेल इस प्रकार का। तो बोले हमें प्रयोग के लिए एक चाहते हैं रैबिट्स को, और फर्टिलिटी रेट क्योंकि फीमेल का बहुत ही कम है, तो काफी दिक्कत होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि फीमेल जनरेशन बढ़ाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये वट का शुंग डालना है बाय नागपुरी में, नासा में, और फिर देखो क्या होता है और हमें बता देना। 6 महीने तक प्रयोग चला। नतीजा जब निकल आया तो ये फीमेल 53 और मेल 47 इस प्रकार का परिवर्तन। तो उसका भी विश्वास नहीं रहा, ये कैसा हो सकता है, इतना बदलाव कैसे आया, ये तो क्वाइट सिग्निफिकेंट इस प्रकार का हो। तो फिर उन्होंने कहा कि ये बात छोड़ो, हमारे ग्रंथ में ये बात लिखी है तो सत्य है और फिर मानव जाति के लिए नहीं, बाकी सभी लोगों के लिए भी है, फिर भी इसका ज्यादा प्रचार प्रसार कुछ मत करना, क्योंकि लोग मूर्ख होते हैं, अंध होते हैं, और अभी हम दखल अंदाजी देने लगेंगे नेचुरल जो चल रहा है उसमें, तो ये निसर्ग के खिलाफ इस प्रकार का हो। कुछ चंद लोगों में करना है, ठीक है, अलग बात है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये जो सिद्धांत उनका था कि उसी समय डिटरमिन हो जाता है सेक्स, उसको धक्का लगा बाद में उसमें परिवर्तन आ सकता है, और इतना परिवर्तन आ सकता है, ये बात उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि हमारे शास्त्रों पर दृढ़ विश्वास होना जरूरी है, और मानो अगर इसमें सफलता नहीं मिली, एक बार पकड़ कर चलते कि वही उसी प्रकार का नेचुरल ऑकरेंस रहेगा, तो भी हमें ये मन नहीं मान लेना है कि ग्रंथों ने हमें फंसाया है या गलत बात कही है, असत्य बात कही है। हमें ये समझ लेना है कि क्यों नहीं हुआ, हमारी क्या भूल हुई, गलती हुई,
उसको देखना है और उसको दुरुस्त करना है। तो आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः, ये जो बात शुरू में ही कही गई है वो भली भांति हमें देखनी चाहिए इस प्रकार से। और अभी जो मैंने उदाहरण बताया तो सत्य है वास्तव में, लेकिन तुम अपने पास रखो, ज्यादा उसके बारे में बहस मत करो। जितने मरीज हमारे पास आते हैं उनको अगर कुछ इस प्रकार से प्रयोग करने हैं इच्छित संतति के लिए तो करो, लेकिन अभी पाबंदी है कानून की इसके ऊपर। तो केवल विश्वास के ही रुग्ण इसमें होने चाहिए, और स्टिंग ऑपरेशन वगैरह भी हो सकते हैं। लोगों को तो क्या, आयुर्वेद को किसी न किसी तरीके से नीचा दिखाना है, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हाँ, मेरा कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि हमें सजग इस प्रकार से होना है और अपने शास्त्र के ऊपर पूरा विश्वास रखना है। अगर उसका प्रत्यय नहीं आ रहा तो हमारी गलती क्या है ये ढूंढना है। हम ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति है क्या, तो उसमें परिवर्तन लाना ये जरूरी इस प्रकार। एवं वादिनम भगवंतम अग्निवेशः उवाच किन्तु कुल भगवन् नियत काल प्रमाण आयु सर्वम नवा। तो ये भी एक अहम मुद्दा अग्निवेश ने उठाया कि सभी आयुष जो है वह नियत काल प्रमाण ही है या नहीं है इस प्रकार से। अभी ऐसा होता है कि इसका आयु कम है ज्यादा है जो भी चीजें हैं, तो ये निश्चित रूप से इतने बरस जीने वाला है, ऐसी अगर स्थिति होगी तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो उतने बरस जीने वाला ही है या मरने ही वाला है इस प्रकार से। तो आयुष का प्रमाण नियत काल है या नहीं है इसके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और आत्रेय ने जो जवाब दिया है वो भी काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। यहाँ अग्निवेश भूतानाम आयुर्युक्तिम अपेक्षा, तो प्राणी मात्र का आयुष युक्ति की अपेक्षा रखता है। दैवे पुरुषकार स्थित यस्य बला, दैव और पुरुषकार इनमें इसका बल या अबल इस प्रकार का रहेगा। दैवमात्म कृतम विद्यात कर्म यत पौर्वदैक, हमी ने किया हुआ जो पिछले जन्म में कर्म है वो दैव है। स्मृत पुरुषकारस्तु क्रियते यत् यहाँ पर, और पुरुषकार जो है जो हम इस जन्म में कर्म कर रहे हैं वो पुरुषकार इस प्रकार का है। स्मृत पुरुषकारस्तु क्रियते यहाँ पर बलाबल विशेष से तयोरपि च कर्म, उन दोनों कर्मों का बलाबल विशेष होता है। दृष्टन्ति त्रिविधं कर्म हीनम मध्यम उत्तम, तीन प्रकार का कर्म दिखाई देता है, एक हीन मध्यम और उत्तम। तयोर उदारयोर दीर्घस्य च सुखस्य च, ये अगर उदार है दोनों प्रकार के कर्म तो वो दीर्घ सुख नियत आयुष का हेतु है। तो दीर्घायुष प्राप्त होता है, सुखायु होता है और नियत आयु होता है। विपरीत से चेतना, अगर उदारत्व नहीं है उनमें, मध्यत्व है, हीनत्व है इस प्रकार से, तो मध्यमा मध्यम से इष्टा, ये मध्यम प्रकार का आयुष इस प्रकार का रहेगा। कारण सुनो चाप, और भी कारण इस प्रकार से सुनो। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि दैव दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, हमारा ही पूर्व कर्म है। तो जो लोग दैव को कोसते हैं मेरा भाग्य ही ऐसा है, दुर्भाग्य ही है इस प्रकार से, और इसीलिए मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ फिर भी इस अवस्था से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, तो क्या करूं, मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं है, दुर्भाग्य है इस प्रकार से।
तो उसको ये समझाना जरूरी है कि ये दौर्भाग्य तुम्ही ने पिछले जन्म में कर्म के द्वारा निर्माण किया है, तो उसके जिम्मेदार तो तुम ही हो। दूसरे को कोसने के कोई दूसरे को कोसने का कोई सवाल ही नहीं है। तो दैव दूसरा तीसरा कुछ नहीं, हमारा ही पूर्व कर्म है। और पुरुष जो है, पर पुरुषकार, वो हम इस जन्म में जो भी कर रहे हैं वो पुरुषकार है। ये दोनों अगर अच्छे हैं तो हमारा आयुष दीर्घायु होगा, सुखायु होगा और नियत आयु होगा। इस प्रकार से दोनों अच्छे होने की जरूरत है। केवल अभी मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ फिर भी मुझे फल नहीं मिल रहा, तो निसंशय पिछले जन्म में कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिसके जरिए ये नहीं हो रहा है। तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लो। कम से कम उस प्रकार का कर्म इस जन्म में तुम नहीं करो, पौरुष तुम्हारे हाथ में है। कर्ण के मुंह में एक बड़ा अच्छा वाक्य है, दैवायत्तं कुले जन्म वदायत्तं पौरुष। मेरा जन्म सूत पुत्र इस प्रकार से होना, ये तो दैव के अधीन। वैसे था कुंती का पुत्र, लेकिन कुंती ने छोड़ दिया और एक सूत और उसकी पत्नी ने उसका पालन किया, इसलिए वो सूत पुत्र हो गया इस प्रकार से। लेकिन मदायत्तं तो पौरुषम, पराक्रम जो है वो मेरे हाथ में है इस प्रकार। और कर्ण दानशूर था, कर्ण बहुत पराक्रमी था, उसके बारे में कोई संदेह है ही नहीं। तो किसी भी स्थिति में हम निर्माण हो गए हो, उससे बेहतर स्थिति में जाने के लिए हमें क्या करना है, तो पौरुष ही करना है। अगर दैव का साथ मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो भी हमें पौरुष नहीं छोड़ना है। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर हानि होती रहती है, और फिर हम दैव को कोसते रहते हैं कि मेरा दैव ही ऐसा है इसलिए नहीं हो रहा। दूसरी जगह ऐसे कई उदाहरण है कि इस प्रकार की स्थिति में लोगों ने अच्छा सोचा, पॉजिटिव रहे, बाहर निकले उससे। अब ये लोग कहेंगे कि हाँ उनका भाग्य अच्छा था इसलिए वो उसमें से बाहर निकले, नहीं तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला था। बलि पुरुषकारो अष्टांग हृदय दैवमुक्ति वर्तते, बलि पुरुषकारो ही दैवमुक्ति वर्तते। तो ये भूसा उनके बारे में कहा गया है। तो दैव के अनुसार लड़की ही होनी है, फिर भी पुरुषकार उसको पराजित करके बच्चा लड़का पैदा कर सकता है, ऐसा वहां पे निर्देश है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पौरुष ये भी एक बहुत आवश्यक चीज है। हम लेके क्या आए हैं और इस जन्म में क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ध्यान में रखना है और फिर उसके मुताबिक मार्गक्रमण करते रहना है। अगले सोमवार को देखेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान।